आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, वो ये है मेंटल हेल्थ ऑफ पास्टर्स एंड बिलीवर्स। परमेश्वर के दासों, सेवकों और विश्वासियों का मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हम बहुत ही कम चर्चा करते हैं। बहुत ही कम जगह पर हम इसके विषय में परमेश्वर का वचन सुनते हैं। बहुत ही कम जगह पर इसके विषय में प्रचार किया जाता है। लेकिन आज इस विषय को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है और आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, आपकी आत्मिक उन्नति को प्रभावित करता है और आपका परमेश्वर की सेवकाई को भी उतना ही प्रभावित करता है। तो चाहे आप परमेश्वर के सेवक हो या एक विश्वासी हो, आप कोई भी क्यों ना हो या आप विश्वासी ना भी हो, तो भी ये वचन आपके लिए है और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से आज बात करना चाहता है। नीति वचन उसका 17 अध्याय के 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। देखिए, यदि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नीति वचन जो है एक प्रैक्टिकल बुक है परमेश्वर के वचन में, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन के विषय में हमें सिखाता है और ये इस बात को बताता है कि जो मन का आनंद या मन की खुशी है एक अच्छा मेडिसिन है, एक अच्छी औषधि है। लेकिन कहता है मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मतलब ये होता है, यदि आपका मन सही नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपके ओवरऑल जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और कई तरह के बातों को आपके जीवन में प्रभावित करेगा। जैसे मैंने पिछले बार ही आपको बताया था कि किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है वो आज कई तरह के शारीरिक बीमारी जैसे हाई बीपी, शुगर और ऐसे अन्य तरह की अन्य बीमारियों, खासकर आर्थराइटिस से लेकर बहुत सारे ऐसे अन्य बीमारी को कारण के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ एक लक्षण के विषय में हम देखते हैं कि जो मेंटल इम्बैलेंस होता है, मतलब आप मानसिक रूप से आप अपने आप में संतुलन नहीं बना पाते हैं। कि हम इसको इस तरह से, मतलब कोई पागलपन की बात नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस की बात है। आप पूरी तरह से उसको बैलेंस नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ के विषय में और ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहला, यदि हम लक्षण को देखेंगे या सिम्टम्स को देखेंगे जो आपके और मेरे जीवन में होता है, वो है अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन। अत्यधिक क्रोध, एंगर और चिड़चिड़ापन। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को पाते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी बातों पर भी हमें चिढ़ होने लग जाती है और हम अत्यधिक क्रोध को अपने जीवन में महसूस करते हैं। चाहे कोई परमेश्वर के दास हो, चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, कई बार हम अपने जीवन में इस बात को पाते हैं कि किस तरह से हमारा मन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी और इस बात को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। और कई बार तो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को अपने से जो छोटे हैं उन पर हम निकालते हैं। कई बार वो हमारी पत्नी हो सकती है, कई बार हमारे बच्चे हो सकते हैं, या कई बार हमारे पति हो सकते हैं, या जहां पर हम काम कर रहे हैं अपने अंडर रहने वाले लोग हो सकते हैं। कई बार यदि परमेश्वर के दास और सेवक हैं तो अपने परिवार पर भी अपने क्रोध को, चिड़चिड़ापन को हम प्रकट कर सकते हैं, या कई बार विश्वासियों के जीवन पर भी, या हमारे जो अंडर जो अगुवे हैं, लीडर्स हैं, उनके जीवन में भी कई बार हम क्रोध और चिड़चिड़ापन को हम प्रकट करते हैं। तो क्रोध और चिड़चिड़ापन एक बहुतायत से यदि हमारे जीवन में पाया जाता है तो इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसमें क्या है, इम्बैलेंस है, या हमने उसको बैलेंस बना के नहीं रखा है। दूसरी बात जो है वो है अत्यधिक चिंता। यदि आप और मैं अत्यधिक चिंता का सामना करते हैं, या बहुत ज्यादा चिंता हमारे जीवन में होती है, हर समय हम सोचते रहते हैं, किसी न किसी बात के विषय में सोचते रहते हैं, वो भी इस बात को बताता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। चिंता हर एक के जीवन में होती है।
कोई भी संसार में रहता है, हर एक के जीवन में चिंता होती है, लेकिन हर समय चिंतित रहना, बहुत ज्यादा चिंतित रहना, इस बात को बताता है कि आपका और मेरा मानसिक स्वास्थ्य में इम्बैलेंस है। कई बार हम अपने परिवार के विषय में चिंतित होते हैं। यदि परिवार के मुखिया हैं, हम चिंतित होते हैं अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। आर्थिक स्थिति के विषय में हमारी चिंता होती है, बच्चों के विषय में चिंता होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह से लेकर उनके जीवन। और कई बार बच्चे जब हमारी बात नहीं सुनते या अपने अनुसार चलने लगते हैं, उसकी चिंता हमारे जीवन में होती है। और जब अत्यधिक चिंता होती है तो क्या होता है, हम हर समय चिंतित दिखाई देते हैं, हमारा मन चिंतित दिखाई देता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो हमारा प्रार्थना करने में भी मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, और कई बार तो चर्च जाने का मन नहीं करता है, या कई बार प्रचार करने का मन नहीं करता है। कई तरह की चीजें हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। तीसरा जो सिम्टम्स इमोशनल इम्बैलेंस या मेंटल इम्बैलेंस का है, वो है डर। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है या इम्बैलेंस है, वो हर समय डर को महसूस करता है। उसको लगता है कि उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति, जो उसका फ्यूचर होगा, वो अच्छा नहीं होगा। वो हर समय एक डर में जीवन बिताता है, और वो कभी भी सोच नहीं पाता है कि जीवन में आगे अच्छी परिस्थिति होगी। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सोच नहीं पाता है कि मैं अच्छे से पढ़ करके जीवन में आगे बढ़ूंगा। या कई बार माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच नहीं पाते हैं कि वो जीवन में आशीषित होंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियों का डर रहता है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है, बहुत सारे विश्वासियों में देखा गया है, बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवकों में देखा गया है, जो कई बार अंधकार की शक्तियों का डर उनके जीवन में पाया जाता है। और कई बार वो मन में इसके बारे में सोचते रहते हैं, उस डर के विषय में सोचते रहते हैं और आगे जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं। कई बार हमें मसीह विरोधियों का भी डर सताता है। कई लोगों के मन में जीवन में ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वो कुछ इस तरह की घटनाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, या यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या व्हाट्सएप मैसेजेस पर, जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं, मसीह के विरोधी लोग किस तरह से मसीहियों के साथ या परमेश्वर के दास और सेवकों के साथ करते हैं, तो कई बार वो व्यक्ति भी अपने आप को डर को महसूस करता है और सोचता है कि कहीं मेरे साथ भी इस तरह की चीजें ना हो। चौथा जो चीजें हम देखते हैं वो है डिप्रेशन, या हिंदी में उसका अवसाद बोलते हैं। कई बार हम परमेश्वर के लोग, कई बार कई परमेश्वर के सेवक, या कई बार कई विश्वासी लोग, कई बार हम अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत तो करते हैं, स्वस्थ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कई बार अंदर ही अंदर हमारे अंदर डिप्रेशन या अवसाद घर करते जाता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब डिप्रेशन होता है, एक व्यक्ति को किसी चीज में मन नहीं लगता है। यदि परमेश्वर का सेवक है, उसको प्रचार करने में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। विश्वासी है तो प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में और चर्च जाने में, संडे सर्विस अटेंड करने में उसको मन नहीं लगेगा। फिर जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा हमारे जीवन में हो जाता है तो कई बार खाने पीने की इच्छा ना होना, कई बार आपको भूख तो लगती है लेकिन आप खा नहीं पाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से डिप्रेशन आपके जीवन में घर कर रहा है। और कई बार परमेश्वर के दासों और सेवकों के जीवन में एक डिप्रेशन या अवसाद पाया जाता है जब वो सेवकाई करते हैं और जितना वो सफलता की अपेक्षा करते हैं या जितना सोचते हैं कि उनके जीवन में सफलता आएगी, उतना वो नहीं पा पाते हैं। या कई बार विश्वासियों का बिहेवियर या कई अन्य तरह के जो दबाव है एक परमेश्वर के दासों को और या कई बार विश्वासियों को अत्यधिक डिप्रेशन में लेकर चले जाती है, और ये कई बार हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट का कारण होता है। फिर अगली चीज जो देखा गया है वो मानसिक इम्बैलेंस का, जो मेंटल इम्बैलेंस का है, वो है अत्यधिक नींद। एक प्रॉपर नींद हम सब के लिए जरूरी है, लेकिन आपको हर समय यदि नींद महसूस होता है, हर समय यदि आप सोने की इच्छा होती है, हर समय यदि कमजोरी महसूस होती है, तो इस बात का प्रतीक है कि आपको अपने जीवन पर ध्यान देना है, आपके इमोशनल इम्बैलेंस पर, मेंटल इम्बैलेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि नींद
समय पे यदि आ रही है, और कई बार तो उल्टा हो जाता है कि जब सोने का समय होता है आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो ये कई बार अत्यधिक नींद को आप देख सकते हैं अपने जीवन में, या कई बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जबकि थके हुए होते हैं, व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद भी आपको नींद नहीं आती है। फिर अगला जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वह है अकेले रहने का मन करता है। बहुत समय में कभी देखो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दूसरों के साथ रहेंगे, लेकिन जो इस तरह की इम्बैलेंस जिनके जीवन में होता है, वो अपने आप को लोगों से अलग करना चाहता है, अपने आप को अलग करना चाहता है, और वो लोगों के साथ बहुत ही कम सहभागिता रखने की कोशिश करता है। और आगे एक और बात जो हो सकती है वो सुसाइडल थॉट। कई बार वो मरने के विषय में बात करते हैं, मरने की चीजें देखते हैं, और कई बार ऐसा उनके जीवन में हमेशा नेगेटिव बातें हो सकती है। तो ये सारी चीजें, ये जो लिस्ट है ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है, पूरी तरह नहीं है, क्योंकि थोड़े समय में हम इन सारी चीजों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताने के लिए है कि इन सारे लक्षणों को आप देखें तो इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचे, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम दूसरों से प्रार्थना भी करवाते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के दास होकर भी इन चीजों को विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। तो कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं देखा गया है कि केवल प्रार्थना के द्वारा लोग पूरी तरह से आउट हो गए। प्रार्थना में परमेश्वर काम तो करता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हमें उठाने की जरूरत है ताकि इन चीजों से हम आउट हो सके। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से इसी मानसिक स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह से बात करता है। यदि हम पढ़ते हैं पहला राजा की किताब और उसका 19 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के पास कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अब देखिए, एलिया के जीवन को जब हम देखते हैं तो इस तरह से मानसिक जो इम्बैलेंस है उसको हम पाते हैं, डिप्रेशन को हम पाते हैं। तो क्या डिप्रेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद हमारे जीवन में आए। यदि उसके जीवन को हम देखते हैं तभी कुछ ही समय बीता है, पिछला ही दिन है जब उसने एक बहुत बड़ी परमेश्वर की सफलता को देखा है, उसने अपने जीवन में सेवकाई को सफलता देखा है, और एक बहुत बड़ा काम उस समय परमेश्वर का उसके जीवन में हुआ है। लेकिन आज वो सफल है, लेकिन नेक्स्ट डे अचानक ही वो एक डिप्रेशन में पहुंच जाता है, एक मानसिक इम्बैलेंस में वो पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे जब हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला चीज तो ये है कि जब उसने सुना कि रानी इजबेल मेरे साथ ऐसा करना चाहती है, तो कहता है तुरंत ही डर के मारे अपनी जान बचा के भागा। तो यहाँ पर एक डर को उसके अंदर हम देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि कई बार मृत्यु का भय या अंधकार की शक्तियों का भय या बुरी चीजों का भय या बुरा फ्यूचर का भय कई बार हमारे जीवन में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखते हैं कि इसके एलिया के जीवन में भी यही हुआ। जब उसने देखा तो कहता है अपना प्राण लेकर के भागा। तो यहाँ पर डर को एलिया के जीवन में हम देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मैंने एक सिम्टम्स के विषय में बात की थी, वो ये था कि जब हमारे अंदर एक इम्बैलेंस होता है या डिप्रेशन में होते हैं या मानसिक रूप से हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता है तो हम दूसरों से कटना चाहते हैं। यहां पर देखिए कि एलिया और उसके सेवक कुछ जगह तक, वहां पर कहता है बेरशेबा तक पहुंचे, वहां पर दोनों साथ में गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि अपने सेवक को उसी जगह पर छोड़ दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि
एलिया के जीवन में भी अकेले रहने का मन हो रहा है, उसको किसी और के साथ बात करने का मन नहीं हो रहा है, किसी और का साथ होने का मन नहीं कर रहा है, और यहाँ पर वो अकेले ही आगे बढ़ता है। और 4 पद में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो देखिए, इतना ज्यादा वो डिप्रेस्ड यहां पर है, इतना ज्यादा डिप्रेशन उसके जीवन में है कि वो कहता है मरना चाहता है। अभी पिछले दिनों में ही बहुत बड़ी सफलता को उसने अपने जीवन में देखा था, लेकिन आज वो मरना चाहता है। अपने कह रहा है, परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु इससे अच्छा तो मेरा मर जाना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार एलिया कहता है कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मैंने अपने लक्षण के विषय में जब बात किया, मैंने ये बात किया कि सुसाइडल थॉट, कई बार आत्महत्या का विचार या अपने आप को नीचे कह रहा है कि मैं किसी से अच्छा नहीं हूं, अपने आप के विषय में जो नेगेटिव थॉट है, जो अपने आप के विषय में जो नकारात्मक विचार है, उसको बहुत ज्यादा एक व्यक्ति सोचने लग जाता है जब डिप्रेशन में होता है, जब उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है। और यहां पर हम इस बात को हम देखते हैं कि किस तरह से एलिया भी मृत्यु को मांगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है। और यहां पर आगे कहता है 5 पद में, और झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। यहां पर देखिए, मैंने जैसे कहा था कि कई बार जब आप डिप्रेशन में होते हैं या कई बार मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो एक चीजों का जो अपन अनुभव कर सकते हैं वो है अत्यधिक नींद, अत्यधिक सोना। हालांकि इस पद में ऐसा नहीं लिखा है कि वो अत्यधिक सो रहा है, लेकिन आगे वाले पदों में जब हम देखेंगे तो उसकी नींद के विषय में हम देखते हैं कि लगातार वो अपने आप को सोता हुआ पा रहा है, अत्यधिक नींद। और दूसरी परिस्थिति हो सकती है, जैसे मैंने कहा था, कि बिल्कुल नींद ना आना। तो यहां पर एलिया के जीवन में जो हुआ है वो है कि वो बहुत ज्यादा सोने की इच्छा उसको हो रही है, और कहता है झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। तब क्या हुआ? क्या परमेश्वर चिंता नहीं करता है? बिल्कुल चिंता करता है। और यहां पर यदि इसी का 14 पद को पढ़ेंगे, देखिए एक और इसके विषय में, एलिया के विषय में, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहां पर हम पाते हैं कि जब एक व्यक्ति, एलिया के जीवन में इस तरह की बात आने लगी, कहता है मैं अकेला ही बचा हूं, मैं अकेला ही हूं, कोई नहीं मेरे साथ, और सब लोग चले गए हैं और किसी का साथ नहीं, मैं अकेले कैसे आगे इन चीजों का जो है सामना मैं करूंगा। इस बात को वो एलिया जो है बोलता है। और क्या होता है वहां पर? हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। और वहां पर क्या हुआ, जैसे कि भजन संहिता यदि उसका 147 के 3 में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, कहता है, जो शोकित मन के लोगों पर क्या करता है, खेदित मन के लोगों पर दया करता है, करुणा करता है, उसको उन चीजों से निकालना चाहता है। तो यहां पर हम किसी भी तरह के मानसिक स्थिति का सामना कर रहे हो, प्रभु हमें इन सब चीजों से निकालना चाहता है। और यहां पर ऐसा होता है कि परमेश्वर यहोवा वहां पर एक स्वर्गदूत को वहां पर भेजते हैं, और वहां पर स्वर्गदूत आकर क्या कहते हैं, उसे छू कर कहा, उठ कर खा। क्योंकि एक चीज जब होता है, जब एक व्यक्ति को इस तरह की सामना करना पड़ता है, इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनके इस तरह की मानसिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसको किसी भी तरह से खाने पीने का मन नहीं लगता है। तो यहां पर एलिया को परमेश्वर के दूत ने क्या कहा? सबसे पहले उठकर खा पी। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है 6 पद में, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। जब
तब उसने खाया और पिया और फिर ले गया। देखिए, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि अत्यधिक नींद उसको आ रही है, क्योंकि इतना ज्यादा वो अपने आप को इस अवस्था में पा रहा है। कहता है खाया पिया फिर सो गया। अभी सोया था, खाया पिया फिर सो गया। तो अत्यधिक नींद आना भी एक डिप्रेशन का एक लक्षण है, एक जो हम महसूस करते हैं कई बार। और यहां पर क्या कहता है 7 पद में, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यहां पर भी दोबारा परमेश्वर का दूत वहां पर आकर के दोबारा उसको खाना पीना देता है, और वो चाहता है कि वो उठकर खाए पिए और अपने आप को इस डिप्रेशन से निकाले। परमेश्वर एलिया की मदद करना चाहता है डिप्रेशन से निकालने के लिए। अब यहां पर एक और हम पढ़ेंगे, इसी को हम योना के लाइफ में भी हम देखते हैं। यदि योना की किताब उसका 4 अध्याय के 1 से लेकर 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, योना की किताब उसका 4 अध्याय के 1 से लेकर 3 पद में देखिए, योना के जीवन में भी हम इसी तरह की घटना को हम पाते हैं। देखिए, योना 4 अध्याय के 1 से 3। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। देखिए, यहां पर योना ने जो प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि इतने दिनों बाद ये जगह उलट दी जाएगी, और वैसा जब नहीं हुआ, जब उसने जो प्रोफेसी की थी, जो उसने भविष्यवाणी की थी, और लोगों ने मन फिराया था और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का, निनवे के नगर के लोगों को नष्ट करने का अपना मन बदल दिया था, तो यहां पर क्या होता है उसके साथ? देखिए, यहां पर योना अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य में सही नहीं पाता है और कहता है इससे तो अच्छा मेरा प्राण ले ले। देखिए, ये भी अपने प्राण लेने के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए 4 पद में, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठ हुआ देखने लगा कि इस नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। देखिए, यहां पर भी परमेश्वर अपने आप को आगे लेकर आता है और योना की मदद करता है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, चाहे आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, चाहे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, परमेश्वर आपके जीवन में मदद करना चाहता है। जिस तरह से एलिया के विषय में परमेश्वर ने किया, उसी तरह से योना के विषय में भी परमेश्वर मदद करना चाहता है। और यहां पर उसने ऐसा ही किया। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, उसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। देखिए, यहां पर भी हम पाते हैं कि किस तरह से उसका मन कहता है इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। देखिए, दोनों के जीवन में, एलिया के जीवन में और योना के जीवन में, और ये सब हमेशा हर एक के जीवन का अनुभव हो सकता है कि हम जीवन में बहुत बार अच्छे सफल होते हैं, बहुत बार हम सफल नहीं होते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा निराशा का सामना करते हैं, बहुत बार हम विश्वास के जीवन में जब आगे बढ़ रहे हैं, कई बार हमारा जीवन थकित हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और कई बार हमारा जो काम का बोझ है, सेवकाई का बोझ है, हमें अत्यधिक थका देता है। और इसीलिए तो कई बार ऐसा देखा गया है, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने, बहुत सारे ऐसे विश्वासियों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया खुद के हाथों में, क्योंकि वे इस बात को झेल नहीं पाए। तो बहुत जरूरी है
कि हम मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी बात करें। बहुत बार हम सेवकाई में इतने व्यस्त हैं, जीवन में इतने व्यस्त हैं कि कई बार हम मानसिक स्वास्थ्य की अवहेलना करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, और कई बार हम सेवकाई में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पिछड़ते जाते हैं। अब कुछ एक टिप्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने जीवन में इन चीजों से आउट हो सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था यदि बहुत ज्यादा ऐसे में है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ एक ऐसे टिप्स यहाँ पर परमेश्वर के वचन से और प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से ऐसा करने के द्वारा आप कई बार इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं। यदि हम सबोपदेशक उसके 7 अध्याय के 16 पद को पढ़ते हैं, एक्लेसियास्टस चैप्टर 7 वर्स 16, यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने को बहुत धर्मी ना बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अब देखिए यहां पर जब सबोपदेशक का लेखक इस बात को कहता है कि अपने आप को धर्मी ना बना, तो यहां पे ये नहीं कह रहा है कि आत्मिक जीवन में तुम पिछड़ जाओ या आत्मिक जीवन में आगे ना बढ़ो, ऐसे इस बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात को सिखाना चाहता है कि कई बार हम सबके जीवन में इस चीज को महसूस करते हैं। हर समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, हर समय हम परमेश्वर के काम में लगे हुए, चाहे विश्वासी हो चाहे परमेश्वर के दास हो, सेवक हो, हमेशा हम यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, ये प्रार्थना उस प्रार्थना, इन दिनों में खासकर ऑनलाइन इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को ऑनलाइन बिजी रखना और इस तरह की चीजें हम करते हैं, और कई बार हमारे जीवन में छोटी सी भी परेशानी आती है, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कुछ समय आप अपने लिए निकालने की जरूरत है, कुछ समय आपको दूसरी चीज करने की जरूरत है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं, चाहे परमेश्वर के सेवक हो चाहे विश्वासी हो, ऐसा जरूरी नहीं है हमें संडे वर्शिप को नहीं छोड़ना है, हमें फास्टिंग प्रेयर को नहीं छोड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात बस केवल प्रार्थना में, दिन रात केवल वचन में, दिन रात केवल सेवकाई में लगे हैं, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य को देखने का हमारे पास समय नहीं है। तो कई बार ये हमारे लिए मुश्किल को ला सकता है। तो सबसे बड़ा ये चीज परमेश्वर का वचन भी सिखाता है कि अपने लिए टाइम थोड़ा निकालो। आगे मैं इस चीज को और बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको करना है वो है अपने अनुभव, अपने फीलिंग्स के विषय में दूसरे से बात करना। यहां पर एक व्यक्ति को आपको चुनना है, एक व्यक्ति के चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके आत्मिक अगुवे हो सकते हैं या परमेश्वर के सेवक हैं तो कुछ बड़े आत्मिक अगुवे हो सकते हैं या बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या पति पत्नी एक दूसरे को कर सकते हैं। जो भी फीलिंग्स आप महसूस करते हैं उसको आपको शेयर करना बहुत जरूरी है, आपको दूसरों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे वो आपके अंदर ही वो फीलिंग्स, वो इमोशनल जो इम्बैलेंस है आपके अंदर बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप दूसरों को शेयर करते हैं तो कई बार आप उसका सॉल्यूशन भी अपने जीवन में आप पा सकते हैं, और यदि सॉल्यूशन नहीं भी होता है पूरी तरह से, लेकिन जब दूसरों को शेयर करते हैं, बताते हैं, तो अपने जीवन में हम काफी हल्का महसूस करते हैं। तो इस चीज को करना है, और इसलिए इस पे एक काम आप कर सकते हैं, वो है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। जब जैसे मैंने कहा कि अपने आप को बहुत धर्मी ना बना के ऐसा ना हो कि नाश का कारण हो। कई बार आपको हमेशा हम सेवकाई में लगे होते हैं, हमेशा हम प्रार्थना, वचन, मीटिंग में, खासकर विश्वासी लोग भी ऐसे अगुवे लोग भी लगे रहते हैं, लेकिन कुछ समय हमें निकाल करके रिक्रिएशनल चीजों में कहीं पे घूमने निकल जाना, कहीं पे पिकनिक में चले जाना। मैं नहीं कर रोज आपको इस तरह से करना है, लेकिन एक समय आपको निकालने की जरूरत है, चाहे महीने में 1 बार 2 बार इस तरह से परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। कई बार हम परमेश्वर के दास और सेवक इस बात को बहुत कठिन पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर मिनिस्ट्री का दबाव इतना ज्यादा होता है, सेवकाई का दबाव, लोगों का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कई बार अपने लिए परिवार के साथ समय बिताने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा करने के द्वारा आप अपने जीवन में एक नई तरोताजा चीजों को लेकर आएंगे, और आपके मानसिक स्वास्थ्य को ये अच्छा करने में मदद करेगा। तो किसी ऐसे जगह में रिक्रिएशनल थिंग, कुछ भी खेलने के द्वारा
पिकनिक में जाने के द्वारा या कई ऐसे अन्य चीजों के द्वारा आप अपने जीवन में या स्पोर्ट्स है जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसको करने के द्वारा आप अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइंड समवन हु कैन लिसन टू यू। ऐसा बहुत जरूरी है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति को चुनना है, अपने जीवन में लाना है जो हमारी सुने, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। आज के समय में सबका जीवन इतना ज्यादा व्यस्त है कि किसी के पास किसी को सुनने का टाइम नहीं है, और खासकर हम परमेश्वर के दास और सेवक के पास ना अपने लिए जीने का समय है, ना अपने परिवार के लिए, कई बार अपनी पत्नी को, कई बार अपने पति को, कई बार अपने बच्चों की भी हम सुन नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अपने लिए कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा चुन लीजिए जो आपकी बात को सुने। जैसे मैंने कहा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक आपके जीवन को नई ऊर्जा देगा। कई बार हम चाहते हैं कि हम काम कर रहे। मैं ब्रेक की, मैं एक ही दिन की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप कंटिन्यू किसी काम को 3 डेज 4 डेज कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 वीक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हैं। एक दिन में भी यदि सुबह से लेकर शाम तक आपका लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है तो आप उसमें भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेक आपके जीवन को नया करेगा। फिर अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने शरीर को एक्टिव रखना है। यदि आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे तो कई बार आपका जो फिजिकल चीजें हैं वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। जैसे कुछ मात्रा में एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा सबके पास समय नहीं होता है कि हमेशा एक्सरसाइज कर सके, लेकिन कुछ एक्सरसाइज आपके शरीर के हार्मोन सिस्टम को सबको चेंज करेगा, बदलेगा, और आपके मूड में भी जो चेंजेस है उसको चेंज करेगा। तो कुछ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। फिर हम वॉक कर सकते हैं, कई बार मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या कई भी चीजें हैं जो है ऐसा हम कर सकते हैं। हमें पता है ये बहुत ही मुश्किल है, इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत है। फिर अपने रिश्तेदारों के टच में रहे, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तेदारों के टच में रहता है वो अपने शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, अपने जीवन को शेयर करता है, और वो ऐसे लोगों में बहुत ही कम मानसिक परेशानियों को देखा गया है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहता है और किसी के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करता है, अपना मन शेयर नहीं करता, अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा कठिनाई होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता जुलता बातचीत करता है और उनके साथ समय बिताता है, वो बहुत ही कम इन चीजों में फंसता है, मानसिक स्वास्थ्य उसका सही रहता है। और फिर डू समथिंग यू आर गुड एट, मतलब जो चीज आपको अच्छा लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हर एक चीज हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छा लगता है उस काम को आप करने के लिए आगे आए, क्योंकि आप जो उस काम को करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी, आप अपने जीवन में आनंद को पाएंगे, सफलता को पाएंगे, और आपका मूड अपने आप ही काफी अच्छा हो जाएगा। और फिर अगली बात है अच्छे से खाए पिए। कई बार जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जब हम खाने पीने में उतना मन नहीं लगता है, तो कई न्यूट्रिएंट्स या जो भी शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं वो हमारे शरीर में नहीं पाई जाती हैं, और हम खा नहीं पी पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे, हमारे शरीर में जो जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे, और कई बार बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स को आपके जीवन में एक प्रकार से कहना चाहिए उजागर करता है, उन चीजों को लेकर आता है, एक्टिव करता है, जिससे आपके मूड में, आपके मानसिक स्वास्थ्य में एक असर को आप देख सकते हैं। फिर आप जो है कई चीजों का सहारा ले सकते हैं। वो है, यदि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है या कुछ बनाना अच्छा लगता है तो आप उसमें जा सकते हैं। कुकिंग अच्छा लगता है, कुकिंग कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, इस तरह की चीजों में म्यूजिक सुनना, परमेश्वर के गानों को सुनना, इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर
आप आखिरी बात दूसरों के केयर में अपने समय को लगा सकते हैं। जब दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं में आप जब साथ देते हैं, तो कई बार अपने जीवन की कई परिस्थितियों को आप अपने जीवन से निकालते हैं, क्योंकि कई चीजें दूसरों के जीवन आपके शरीर को, मन को प्रभावित करता है। ये सारी चीजें मैंने बताई प्रैक्टिकल चीजें हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सब नहीं करेगा। ये सबसे पहले है, परमेश्वर के पास समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और परमेश्वर को अपने सारे फीलिंग को शेयर करना, ये आपके जीवन को हमेशा मदद करेगा। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ, वचन पढ़ने के साथ साथ, कलीसिया के साथ संगति के साथ साथ, ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि आपके मन में आए कि ये इस तरह की बातें हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये इस तरह की बातें सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली यदि लोगों के जीवन को आप देखेंगे, कलीसिया में परमेश्वर के दासों के जीवन को देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का, ऐसे मानसिक या मेंटल इम्बैलेंस का वो सामना कर रहे हैं कि कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन मानसिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। और कलीसिया को परमेश्वर के दासों की, सेवकों की, विश्वासियों की मानसिक स्वास्थ्य की भी चिंता करने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये जो संदेश है आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव को लेकर आएगा, और आप सोचेंगे अपने परिवार के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में, अपने पति के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, दूसरे सेवकों के विषय में, दूसरे